जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज 14 अगस्त का दिन अच्छा गुज़रा होगा। तो मेरे ख़्याल में तो आपके लिए एक वीकेंड ही था। आपको हफ़्ते की भी छुट्टी मिल गई थी, इतवार को भी और उसके बाद आपको सोमवार की भी छुट्टी मिल गई है, तो 3 दिन का वीकेंड था। तो मैं सोच रहा था ज़रा कुछ न्यूज़ पे नज़र मारी जाए। कुछ रिफाइनरी के लिहाज़ से कुछ न्यूज़ आ रही थी और कुछ इसके अलावा निशात वालों के लिहाज़ से न्यूज़ आ रही थी, कुछ एस्कॉर्ट बैंक के लिहाज़ से न्यूज़ आ रही थी। मैंने कहा ज़रा उन पे ज़रा नज़र मार लेते हैं और ज़रा हमारे पास जो कैंडल है ना केएससी 100 की, उसे भी ज़रा देख लेते हैं। तो पहले हम न्यूज़ पे नज़र मारते हैं, उसके बाद हम चलेंगे केएससी 100 की तरफ। तो न्यूज़ हमारे पास ये आ रही है कि जी जो हमारे पास निगरान वज़ीर आज़म है अनवरुल हक काकड़, उन्होंने अभी हलफ उठा लिया है और आज ही तकरीब वगैरह हुई है। सदर साहब हमारे मौजूद थे, सदर साहब ने उनसे हलफ लिया। तो ये अब न्यू वज़ीर आज़म आ गए हैं। अब देखिए मार्केट पे क्या असर होता है। न्यूज़ मुख्तलिफ आ रही हैं, न्यूज़ अच्छी भी आ रही हैं, न्यूज़ बुरी भी आ रही हैं। आजकल एक दौर चल रहा है, एक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईयरली रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसकी सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस वजह से कुछ मार्केट ऊपर है, कुछ डाउन है, तो मार्केट थोड़ी कंफ्यूज सी है। तो एक जो बेसिक न्यूज़ चल रही है, बहुत ही तगड़ी न्यूज़ चल रही है, जो हमारे पास रिफाइनरी के लिहाज से कि जो रूस से हम जो तेल मंगवा रहे थे, वो जो पाकिस्तानी रिफाइनरी है, उन्होंने अभी तक तेल को रिफाइन ही नहीं किया। ये एक न्यूज़ चल रही है जो कि एक अभी तक कंफर्मेशन नहीं है इस न्यूज़ की। और जो कंफर्मेशन दिया पाकिस्तान रिफाइनरी वालों ने, उन्होंने बोला है कि हमने उसे अच्छे से रिफाइन कर लिया है। अब ये दो बातें हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बात बिल्कुल इनकी सच हो के रिफाइन कर लिया गया है। और जब अब देखें, या तो ये बात सच है या तो ये बात गलत है। जब ऐसी दो आप सीढ़ियों पे ला के आपको खड़ा कर दिया जाए ना, दो तरफ आपका पाँव हो, तो बेहतर है कि उस चीज से एक साइड की तरफ निकल जाएं। तो करंटली मैं तो नहीं कहूंगा कि अब जब ऐसी न्यूज चल रही है, साइडवे न्यूज चल रही है, तो इस शेयर से निकल आए। आपके पास पीआरएल का शेयर है, आप जरूर उससे निकल आए। अगर आपके पास अटक रिफाइनरी का शेयर है, नेशनल रिफाइनरी का शेयर है, तो आप उन शेयर में से निकल आए। मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि अभी इनमें से घुसा जाए। मैं आपको पहले ऑटोमेटिकली उस दिन भी मैं आपको बता चुका था पीआरएल के बारे में कि ऐसी जब भी न्यूज आ रही हो, तो अब जो पीआरएल है, पीआरएल मजीद नीचे की तरफ आएगा इस न्यूज की बेस पे। तो न्यूज जब बुरी आती है तो ऐसे ही इम्पैक्ट आता है। अब मेरा जो आइडिया है, ये देखिए इसकी जो रेंज है एक साल की, वो है 12 से लेकर 20 तक है। अब मजीद जो एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल में, ये अपने 13 से 14 रुपए की तरफ ये मजीद शेयर आएगा। तो 13 से 14 के लेवल पे आता है तो बाइंग लेवल बन जाएगा। तो न्यूज को डिस्कस ही कर लेते हैं जरा। तो रिफाइनरी के बारे में जो न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ आ रही है। अच्छी न्यूज़ इसलिए है कि अब आपको पीआरएल हो गया, नेशनल रिफाइनरी होगा और अटक रिफाइनरी हो गया, ये आपको अच्छे प्राइसेस में मिलेंगे। तो आप काफ़ी दिनों से हर कोई बंदा पीआरएल पीआरएल कर रहा है, अब ज़रा आपको मौका मिल गया पीआरएल का। तो पीआरएल जैसे ही नीचे आएगा, बाइंग लेवल आप अपना जनरेट कर लीजिएगा। और ये जी आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने अलग भी उठा लिया है। इसके अलावा कोई खासी ऐसी न्यूज़ है नहीं कि जिससे डिस्कस किया जाए। तो जरा एलपीएल के बारे में जरा देख लेते हैं यार। एलपीएल के बारे में ना आप लोग कब से कह रहे थे कि एलपीएल का बता दें, एलपीएल का बता दें, एलपीएल को भी देख लेते हैं। एलपीएल का देखें, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं आपको चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले देखें इसकी प्राइस कहाँ थी, ये किस रेंज में मूव कर रहा था। 12 रुपए की रेंज में, 12 से 16 की रेंज में ये शेयर मूव कर रहा था। 12 से 15, 12 से 16, ये इसकी रेंज है। अब जब इन्होंने 15 रुपए ऐड कर दिए, अब इस शेयर को मजीद किस लेवल तक जाना चाहिए। इसका लेवल था 16, 16 के आप अंदर 15 ऐड कर लें। 16 के अंदर जब आप 15 ऐड करेंगे तो आपका मैक्सिमम लेवल बन रहा है 35। तो ये शेयर 35 के लेवल तक जा सकता है। और जो एलपीएल है, ललपीर पावर लिमिटेड, मेरे ख्याल में ये कभी रेगुलर डिविडेंड देती नहीं है। 15 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है, तो ठीक है, लोगों को सरप्राइज कर दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर इस शेयर को बाइंग की तरफ आप जाएंगे तो आप इस शेयर में फंस जाएंगे। 35 के लेवल, 30 का लेवल बहुत ही बुरा लेवल है, इस लेवल में मत जाएं। शेयर में फंसने की कोशिश ना करें। शेयर की जब एवरेज प्राइस ही 12, 13, 14, 15 के दरमियान है, आप 30, 32, 35 में क्यों फंसना चाह रहे हैं शेयर में। शेयर में फंस जाएंगे, फिर बाद में आपको साल 2 साल लग जाएंगे, 3 साल, आप शेयर से निकल नहीं पाएंगे। तो ये एलपीएल के बारे में आपको यही बताऊंगा। एक और इनकी बात है जी, निशात वाले हैं एनएमएल के बारे में। एनएमएल का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कहा जा रहा है, एनएमएल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कहा जा रहा है 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए आता है तो ठीक है, शेयर मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी देखें ये शेयर 60 से आपको 58-60 से देकर आपको अच्छा भला गेंद दे चुका है। ये शेयर देखें यहाँ पे 51 पे था, 50 से ये शेयर आपको तकरीबन और 70 पे जा चुका है। 60 से 70, सॉरी, ये रेंज दोबारा देख लें, 51, 51 से ये शेयर आपको 70 का गेंद, 20 रुपए का गेंद दे चुका है। तो नॉर्मल शेयर की जो मूवमेंट है वो यही है, 49 से 82। तो नॉर्मल ये शेयर मूव कर रहा था हमारे पास 50 से लेकर 55-60 के दरमियान। तो अब ये ऑलरेडी 10 रुपए का गेंद दे चुका है। अब अगर ये मजीद गेंद देता भी है तो मेरे ख्याल में
आपको अगर ये गेन देगा भी सही तो 65 तक ही देगा। बल वेट कर लीजिएगा। 60 तक ये शेयर मूव कर रहा था और अभी 68 पे है। अगर आप 10-12 रुपए और ऊपर ऐड कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये 70-72 तक ये शेयर जा सकता है, तो इससे ज्यादा गेन नहीं देने वाला। तो आप देख लीजिएगा, जरा वेट कर लें डिविडेंड इसका कितना आता है। इसके अलावा कोई ऐसा शेयर मेरे ज़हन में आ नहीं रहा। एक और शेयर मेरे ज़हन में आ रहा है जी, ESBL, एस्कॉर्ट बैंक लिमिटेड। इसके बारे में आ रहा है कि कोई इस शेयर को बाय करना चाह रहा है। तो यार देखें, एक बात सुने, आप इस शेयर में ट्रेड लेना क्यों चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं। ये शेयर 2.52 से आपको 6.89 की इसकी रेंज है, 2.5 से लेकर 7 रुपए की रेंज है और करंटली ये 7 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। 6 को क्रॉस कर चुका है। प्रॉफिट इसमें अब तकरीबन 40-50 पैसे का रह गया और जो रिस्क है वो आपको 4 रुपए का रिस्क रह गया। तो आप रिस्क लेना क्यों जाएंगे यार इस शेयर में, मुझे एक बात बताएं पहले। मुझे रिस्क की वजह बताएं ना, फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा। ये देखें, 3.5 पे शेयर था 3.38 से और शेयर चला गया 6.20 पे। 3 रुपए का गेन दे चुका है शेयर। अब आप इस शेयर में रिस्क लेना क्यों चाहते हैं मुझे बताएं। जब अगर आप रिस्क ले भी लेते हैं, फर्ज करें स्टॉप लॉस के साथ लें, अगर आप कल आपने 6 पे भी बाय कर लिया, आप फंस गए, शेयर 3-4 रुपए पे आ जाए, 1-2 साल आप एवरेजिंग करते करते मर जाएंगे, आप शेयर में फंसे रह जाएंगे। तो ऐसा शेयर चुने जो शेयर आपको फायदा भी दो। तो पागलों की तरह डिसीजन मत लिया करें, डिसीजन कम से कम इस रेंज को देख के लिया करें। 52 वीक की जो रेंज है साल की, उस रेंज को कम से कम जेन में रखें। उस रेंज को नहीं रखते, कम से कम 1 मंथ की रेंज को तो जेन में रखें। 1 मंथ की, 6 मंथ की रेंज को, इन रेंज को जरूर जेन में देख लिया करें कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे अगर बगैर सोचे समझे शेयर में घुस जाएंगे तो फंस जाएंगे। अच्छा जी, मेरे ख्याल में एक और न्यूज थी, मेरे ख्याल में पेट्रोल के बारे में मेरे पास न्यूज आ रही थी, तो वो जरा देख लेते हैं। पेट्रोल के बारे में न्यूज आ रही थी कि पेट्रोल के बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे मेरे सामने तो न्यूज, हाँ ये जी, पेट्रोल के बारे में ये आ रहा है कि पेट्रोल 20 रुपए तक बढ़ सकता है। तो इम्पैक्ट होगा OGDC पे, इम्पैक्ट होगा PPL पे होगा, तो PSO हो गया, शेल हो गया, ये जो शेयर है हमारे पास उन सब पे इम्पैक्ट होगा, जरूर इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि शेयर की प्राइसेस नीचे जाएंगी। अब जरा चलते हैं और जरा KSE 100 पे नजर मार लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से इंडिकेटर ऐड किए हुए हैं सारे, तो मैं इंडिकेटर पे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं जुमरात, जुम्मा और हफ्ता, इतवार और सोमवार 3-4 दिन लगातार मैं टेक्निकल एनालिसिस में 50 से 60 शेयर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मजीद टेक्निकल पे मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ RSI आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप अगर देखें KSE 100 को देखें तो यहाँ पे देखें 7 अगस्त को मार्केट ने हमारे पास रेड कैंडल दिया, डाउन दिया है। अगले दिन 8 अगस्त को मार्केट ने हमारे पास 1000 पॉइंट डाउन कर दिए हैं और फिर अगले दिन मार्केट ने हमारे पास 500-600 पॉइंट ऐड कर दिया 9 अगस्त को। उसके बाद फिर मार्केट ने रेड कैंडल दे दिया 10 अगस्त को। 11 अगस्त को फिर मार्केट ने 600-800 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। तो मार्केट जो है ना एक स्टेबल पोजीशन नहीं बना पा रही है। तो मैं यहाँ पे जरा एक ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ना मूव करने की कोशिश कर रही है। मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि अब किस लेवल की तरफ जाया जाए, क्योंकि वजह इसकी यह वजह मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। वजह यह है कि अभी करंटली अगर आप देखें तो डिविडेंड के दिन चल रहे हैं, रिपोर्ट्स आपको डेली बेसिस पे आ रही हैं। तो जब ऐसा टाइम चल रहा होता है तो डिसाइड करना मुश्किल होता है मार्केट के लिए भी कहाँ जाया जाए। तो ये जो रेंज है ना, मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। कभी मार्केट 49,000 के करीब जाती है, फिर मार्केट दोबारा हमारे पास 48,000 के करीब आती है, फिर 49,000 के करीब चली जाती है। तो रीजन यही है, वॉल्यूम हमारे पास अच्छा पड़ रहा है इसी बेस पे, क्योंकि रोज कोई ना कोई डिविडेंड अनाउंस कर देता है, लोग उस शेयर में घुस जाते हैं दूसरों को देख देख के। जिन्होंने पहले से होल्ड किया वो तो घुसे, कोई बात नहीं, वो तो उस शेयर को होल्ड भी किए रखें। लेकिन अभी करंटली अगर मार्केट में आपने घुसना है तो स्टॉप लॉस लाजमी है। तो मैं दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वॉल्यूम को देखा जाए, वॉल्यूम हमारे पास 245 मिलियन, सॉरी हाँ 240-45 मिलियन का वॉल्यूम था हमारे पास, अच्छा वॉल्यूम था। RSI को देखें तो RSI अब देखें यहाँ से, RSI हमारे पास यहाँ पे आती है, हमारे पास 63 पे आती है, देन 70 के करीब जाती है, फिर 63 पे आती है, फिर 70 के करीब जाती है। तो मार्केट थोड़ा इस तरह जिग जैग, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, लेकिन लेवल सेम ही है। लेवल मार्केट ने बरकरार रखा हुआ है। मार्केट एक जो अपना लेवल है वो नहीं ब्रेक कर पा रही है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर शेयर नीचे की तरफ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन करंटली ऐसी कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही है कि ये शेयर नीचे की तरफ जाए। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इसी लेवल के अंदर मूव कर रही है। RSI मैंने आपको बता दी है। अगर MACD की बात की जाए तो MACD अभी तक यहाँ पे MACD ने सजेस्ट कर दिया था कि अभी आप मार्केट से निकल आइएगा। MACD ने इस लेवल पे सजेस्ट कर दिया था जब हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल पड़ी थी, अब मार्केट से आप निकल आए बेहतर है। तो मैं भी यही कहूंगा मार्केट से निकल आए। अगर आप किसी शेयर में जगह बनाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जगह बनाएं। स्टॉकिस्टिक को देखा जाए तो स्टॉकिस्टिक का भी यही हाल है। स्मूथ लाइन अभी हमारे पास 64 पे अभी तक ओवर बात ही है तकरीबन। तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है RSI। तो कभी कुछ अभी मेन हमें एक
एक हिंट नहीं मिल रहा कि मार्केट अब अगर नीचे जाना चाहती है तो कैसे जाएगी। अगर मार्केट हमारे पास नीचे जाना चाहेगी तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, हमें यहाँ पे एक 2 से 3 कैंडल का वेट करना होगा। 2 से 3 कैंडल जब हमें हमें मिल गई ना यहाँ पे, तो फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि अब अगर मार्केट में से आप निकलना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पे निकल आइएगा। एक कैंडल यहाँ पे पड़ सकती है हमारे पास, और दूसरी कैंडल जो है वो हमारे पास यही इसी के साथ पड़ेगी। तो इन दो जो कैंडल है ना हमारे पास, इन कैंडल को देखा जाए, ये कैंडल हमें क्या सजेस्ट करती है। अगर ये कैंडल हमें बताती हैं रेड कैंडल पड़ जाती हैं दो लगातार डाउन, तो फिर मार्केट से मुकम्मल तौर पे आप मार्केट में एंट्री ना लें और फिर वेट करें कि मार्केट अपनी सपोर्ट पे। अब मार्केट की जो सपोर्ट है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मार्केट की सपोर्ट बन रही है 47,000 पे करंटली बन रही है। तो 47,000 के बाद देखेंगे मार्केट कहाँ पे जाती है। अभी करंटली ये जो सपोर्ट है हमारे पास इस लेवल पे है, ये मैंने आपको ड्रा कर दी है। करंटली इस लेवल की हमारे पास सपोर्ट है, इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कहाँ बनती है। नेक्स्ट सपोर्ट वैसे मैं आपको ड्रा कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, जो कि हमारे पास 46,000 पे है। लेकिन करंटली हमारे पास 47,000 का लेवल है। 47,000 के लेवल को करंटली ब्रेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक करती है तो फिर आप बिल्कुल भी ट्रेड ना लें, स्टॉप लॉस के साथ चलें। अभी मार्केट हमारे पास कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस को लाजमी आप सेन में रखिएगा। तो आज के लिए इतना है जी, मजीद मेरे पास कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। तो अब टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होगा एक हफ्ते तक। टेक्निकल एनालिसिस अब नेक्स्ट वीक को देखेंगे। हाँ, शेयर की प्राइसेस वगैरह जाके हम यहाँ पे देख लेंगे। हम पीएसएक्स की डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेंगे फंडामेंटल्स की बेस पे, लेकिन अब टेक्निकल की बेस पे एनालिसिस नहीं होगा। तो जरूर ज़हन में रखिएगा, मार्केट हमारे पास अभी साइडवे चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट अगर दो कैंडल कल रेड दे देती है हमारे पास, एक रेड कैंडल डाल देती है, यहाँ पे भी रेड कैंडल डाल देती है, तो फिर मार्केट का लेवल जो होगा 47,000 होगा। फिर मार्केट यहाँ पे 47,000 के लेवल पे थोड़ा स्टे करेगी। 47,000 पे स्टे करने के बाद फिर 46,000 का लेवल होगा, फिर 46,000 पे थोड़ा सा स्टे करेगी और फिर इस तरह मार्केट जिगजैग मूवमेंट करेगी। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।